पिछली 2 क्लासेस से हम व्यू मेन्यू पे बात कर रहे हैं और व्यू मेन्यू की पहली क्लास में हमने सिंपल वायर फ्रेम से लेकर प्रूफ कलर तक के ऑप्शन देखे। व्यू मेन्यू की दूसरी क्लास में हमने फुल स्क्रीन पर व्यू सिलेक्टेड ओनली, पेज सॉर्टर व्यू और व्यू मैनेजर को देखा और उसके बाद हमारे पास पेज, ग्रिड, रूलर, गाइडलाइन, अलाइनमेंट गाइड, डायनामिक गाइड और स्नैप टू के ऑप्शन रह जाते हैं जिन्हें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज का है और इसमें सबसे पहले पेज बॉर्डर का ऑप्शन है। हमारे पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर होता है जो इस वक्त डार्क थीम की वजह से नजर नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं अपने थीम को लाइट कर लेती हूँ। लाइट करने के लिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ये वर्क स्पेस के नीचे अपीयरेंस शो हो रहा है, इस पे आऊंगी। अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्ट है तो आप अपीयरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये थीम ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं लाइट थीम सिलेक्ट करके इसको ओके कर देती हूँ। तो अब आप देखें मेरा बैकग्राउंड भी व्हाइट है और ये एरिया भी व्हाइट है और ये बॉर्डर मुझे नजर आ रहा है, ये पेज बॉर्डर है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई लाइन नजर ना आए, मुझे ज्यादा जगह मिले और मैं पूरे एरिया में काम करूँ और मुझे लाइनिंग दरमियान में नजर ना आए, तो मैं इस बॉर्डर को खत्म कर सकती हूँ। मैं व्यू मेन्यू में आऊंगी, पेज पे आकर यहाँ से पेज बॉर्डर के ऑप्शन पे चेक हटाता हूँ तो आप देखें ये बॉर्डर खत्म हो चुका है। और अगर मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आती हूँ और पेज पे आती हूँ, उसके बाद ब्लीड ऑप्शन है और उसके बाद प्रिंटेबल एरिया है। इन ऑप्शंस को समझाने के लिए पहले मैं अपने नेक्स्ट पेज पे चली जाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आती हूँ और पहले इन तीनों ऑप्शन को चेक लगा देती हूँ, पेज बॉर्डर को, उसके बाद ब्लीड को और उसके बाद प्रिंटेबल एरिया को। अब देखें यहाँ मुझे 2 डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं। जो मेरा पेज बॉर्डर है वो थिक लाइन है, जो ब्लीड वाली लाइन है वो डॉटेड है और प्रिंटेबल एरिया की लाइन डॉटेड है। ब्लीड एक्चुअल में हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ताकि जब कटिंग हो, जब कटर से हमारा पेपर कटे तो उसमें कोई एक्स्ट्रा व्हाइट हिस्सा नजर ना आए। और प्रिंटेबल एरिया वो एरिया होता है जितने एरिया का हमारे पास प्रिंट आना होता है। अब अगर मैं अपने इस पेपर का प्रिंट लूं, मेरा पेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन मैं इसका प्रिंट लूंगी तो इतने एरिया का प्रिंट आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंटेबल एरिया से बाहर जा रहा है। अगर अब मैं इसका प्रिंट लूंगी तो ये इतना हिस्सा कट जाएगा। अब अगर मैंने इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेती हूँ, कलर फिल कर लेती हूँ। अब आप देखें ये मैंने कलर लगाया है तो ये उतने एरिया में कलर आया है जितने एरिया में हमारा पेज है। हमारा इतना हिस्सा प्रिंट होके आएगा और बकाया कट जाएगा। तो उस तरह से कोई व्हाइट हिस्सा इसमें ना आए, नॉर्मली आता नहीं है, वहीं से कटिंग होती है जितने एरिया में हमने करनी होती है। लेकिन कई दफा पेपर थोड़े बहुत अगर इधर उधर हो जाते हैं तो उससे अगर बाल बराबर भी व्हाइट हिस्सा नजर आता है या कोई और कलर नजर आता है तो आपके कॉम की क्वालिटी खराब हो जाती है। जब आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं, वेडिंग कार्ड बनाते हैं, कोई और ब्रोशर्स वगैरह बनाते हैं तो आप वही कलर चाह रहे होते हैं जो आपका है। आप देखिए अगर स्पेशली जब आप डार्क कलर्स पे काम कर रहे होते हैं, अगर आपने एक ब्लैक कलर में वेडिंग कार्ड तैयार किया है और उसमें कटिंग के दौरान एक हल्की सी कॉर्नर पे कोई व्हाइट लाइन आ रही है तो वो बहुत बुरी लग रही होती है। इस चीज से बचने के लिए हम अपने बैकग्राउंड को ब्लीड तक व्हाइट कर देते हैं। ब्लीड एक्चुअल में हमें एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है, उससे कटिंग में थोड़ा बहुत ब्लेड इधर से उधर होने से जो बहुत मामूली सा कोई और कलर या व्हाइट हिस्सा हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल हो सकता है उसके होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। उसके लिए मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगी और इसे बड़ा करके ब्लीड के बराबर कर देती हूँ। तो अब आप देखें ये हिस्सा हमारा ब्लीड तक बड़ा हो गया। अब अगर ये थोड़ा सा कटिंग में आएगा भी तो हमारा पेपर खराब नहीं होगा
ये थोड़ा सा सेफ जोन होता है एक हमारे लिए। और उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाऊंगी और इसको उठाकर यहाँ थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। अब ये प्रिंटेबल एरिया में आ गया है, अब जिसकी कटिंग नहीं होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल पेपर कितना है, वो कितना हिस्सा प्रिंट होके आएगा, ताकि हमने जो भी ग्राफिक्स बनाए हैं, जो मेहनत की है, जो भी वर्किंग की है, वो हमारी खराब ना हो, वो हमारी ओरिजिनल शेप में बरकरार रहे। और नॉर्मली हम बॉर्डर लगाकर ही काम करते हैं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारा पेपर कितना है और आसपास का जो वर्क स्पेस होता है, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है, वो हमें काम करने के लिए स्पेस तो दी होती है, लेकिन फाइनली हमने उसकी सेटिंग पेपर के अंदर ही करनी होती है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी होगा वो प्रिंट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप इस हिस्से में कुछ भी बना के रख लें, इस हिस्से में कुछ भी बना के रख लें, वो आपके प्रिंट में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इसलिए आपने अपने पेज में ही काम करना होता है। बाहर आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसको सेट आपने पेज में ही करना होता है। उसके लिए जरूरी है कि आप पेज बॉर्डर को शो रखें, ताकि आपको पता हो कि आपका पेज कितना है। अगर आप डार्क थीम पे काम कर रहे हैं और आपने अपने पेज को व्हाइट लिया है, तो आपको बॉर्डर ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लाइट थीम पे काम कर रहे हैं तो आपकी बैकग्राउंड व्हाइट होती है, तो उस सूरत में आपको पेज बॉर्डर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं वापस अपने थीम को डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क थीम में काम करना अच्छा लगता है। तो मैं इसे डार्क करके ओके कर देती हूँ, तो मेरा थीम वापस नॉर्मल हो जाएगा। व्यू मेन्यू में आती हूँ, पेज पे आकर यहाँ से ब्लीड पे से चेक हटा देती हूँ। दोबारा व्यू मेन्यू में आकर पेज पे से प्रिंटेबल एरिया से चेक हटा देती हूँ। अब मेरा पेज बॉर्डर रह गया है और पेज 1 पे आ जाती हूँ। पेज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रिड का है। ग्रिड से छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाते हैं। उन बॉक्सेस से हम अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन करने का काम ले सकते हैं, उनकी साइजिंग सेट रखने का काम कर सकते हैं, और लोगो बनाने में अक्सर ही हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। जब हम काम बहुत बारीकी से कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा भी इधर उधर ना हो, तो हम उन बॉक्सेस से हेल्प ले सकते हैं। उन बॉक्सेस को काउंट करके एक जैसी शेप्स बना सकते हैं कि एक शेप अगर हम सेम दूसरी शेप वैसी ही बना रहे हैं तो फर्क ना आए। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट ग्रिड पे चेक लगाती हूँ, तो आप देखें ये ग्रिड मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड होगी। अब इन बॉक्सेस से मैं काम कर सकती हूँ, इन बॉक्सेस के मुताबिक मैं अपनी अलाइनमेंट कर सकती हूँ, इनको काउंट करके मैं कोई शेप बनाने में हेल्प ले सकती हूँ। और उसके बाद ग्रिड पे आती हूँ और डॉक्यूमेंट ग्रिड से चेक हटा देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पिक्सल ग्रिड है। अगर हम किसी रास्टर इमेज पे काम कर रहे हैं तो इस ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद बेस लाइन ग्रिड है। बेस लाइन ग्रिड में हमारे पास सीधी लाइंस आती हैं, जैसे किसी भी नोटबुक के पेज में होती हैं। आपने जब राइटिंग करते हैं तो एक लाइन खत्म होने के बाद दूसरी लाइन शुरू होती है, और वो उसमें आपके अल्फाबेट ऊपर नीचे नहीं होते, एक लाइन के मुताबिक तरतीब से चलते हैं। वो उसी बेस लाइन के साथ अलाइन होते हैं और उसी बेस लाइन के साथ चल रहे होते हैं। और अगर आप बेस लाइन ग्रिड को शो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, तो आप देखें नोटबुक के पेज की तरह सीधी लाइंस आ गई हैं। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाएगा। मैं इसे वापस नॉर्मल कर देती हूँ और व्यू मेन्यू में आती हूँ। मैं यहाँ से बेस लाइन ग्रिड को ऑफ कर देती हूँ और दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रूलर्स का है। तो ये रूलर्स हैं जिसपे हमें हमारी मेजरमेंट शो हो रही है। अगर हम इस मेजरमेंट को देखना चाहते हैं तो हम इन रूलर्स को ऑन रहने देंगे। अगर मैं ये चेक हटाऊं तो आप देखें ये रूलर गायब हो गए, और दोबारा व्यू मेन्यू में आकर मैं रूलर पे चेक लगाऊं तो ये रूलर शो हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट गाइडलाइन है। गाइडलाइन पे चेक लगाने से गाइडलाइन हमारे पास शो नहीं होती, हमें गाइडलाइन यहाँ से लेके आनी होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ से गाइडलाइन पे चेक नहीं लगाया हुआ, हम इसे यहाँ से भी चेक लगा सकते हैं और यहाँ से भी। मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर ये गाइडलाइन लेके आऊंगी, तो आप देखें ये गाइडलाइन मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे आके जैसे ही छोड़ूंगी ये गायब हो गई। अब मैं व्यू मेन्यू पे आकर गाइडलाइन पे चेक लगाऊंगी तो ये जो गाइडलाइन, 2 गाइडलाइन लाके मैंने छोड़ी थी वो मुझे नजर आ गई हैं। गाइडलाइन हमें यहाँ से लानी होती हैं। इस रूलर के नीचे हम अपने माउस को रखकर क्लिक करें और नीचे को ड्रैग करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल गाइड आ जाती हैं, और अगर हम इस तरफ से इसको वर्टिकली ड्रैग करें तो हमारे पास वर्टिकल गाइड्स आ जाती हैं। और अगर हम इन गाइड्स को डिलीट करना चाहें तो इस गाइड को सिलेक्ट करके
डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगी। मैं जिस गाइडलाइन को भी डिलीट करना चाहूँ उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मैं डिलीट नहीं करना चाहती, जस्ट हाइड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ और उसके अलावा व्यू मेन्यू में यहाँ से चेक हटाकर भी कर सकती हूँ। उसके बाद अलाइनमेंट गाइड है। अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूंगी तो उसकी अलाइनमेंट शो हो रही होगी। अब ये देखें, ये इसके साथ आया है तो इसके साथ इसकी अलाइनमेंट शो हो गई। नीचे लेके आऊंगी तो इन स्टार के साथ इनकी अलाइनमेंट शो हो रही है। यहाँ आ रही हूँ तो दोनों के साथ। ये डॉटेड बहुत बारीक लाइन होती हैं। अगर इस ब्लू एरिया पे आप गौर करें तो आपको ये लाइन नजर आ जाएंगी। और उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आऊं तो अलाइनमेंट गाइड के नीचे डायनामिक गाइड है। इससे ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडलाइन बनती हैं बल्कि तिरछी गाइडलाइन भी हमारे पास आती हैं। यहाँ से मैं अगर इस पे चेक लगाऊं और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें तो आप देखें ये तिरछी लाइन हमारे पास आ रही है। अगर मैं इसे इस तरफ अलाइन करूं तो ये इस ऑब्जेक्ट के साथ इसकी अलाइनमेंट शो कर रहा है। अगर यहाँ लेके आऊं तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ इसकी अलाइनमेंट शो होगी। डायनामिक गाइड से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और तिरछी लाइंस में हमारे पास गाइडलाइंस आ रही होती हैं। अपने काम के मुताबिक हम अपने दो ऑब्जेक्ट को अगर अलाइन करना चाहें तो इन अलाइनमेंट गाइड को शो करके हम कर सकते हैं। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आके डायनामिक गाइडलाइन से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्नैप टू का है। स्नैप टू का ऑप्शन हमारे पास स्टैंडर्ड बार में यहाँ भी मौजूद है और अपनी स्टैंडर्ड बार के पार्ट 2 में मैं ये ऑप्शन आपको पहले बता चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी बता देती हूँ। यहाँ से भी आपने अलाइनमेंट ही सेट करनी होती है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कैसे शो करना चाहते हैं। आप इसे पिक्सल के साथ शो करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट ग्रिड के साथ, बेसलाइन ग्रिड के साथ, गाइडलाइन के साथ, ऑब्जेक्ट या पेज के साथ। अगर डॉक्यूमेंट ग्रिड के साथ आप इसको अलाइन करते हैं और आपने ग्रिड ऐड की है तो आपके ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट उसके साथ शो होगी। अगर बेस लाइन आपने ऐड की हैं तो ये उसके साथ अलाइन होगा। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट के साथ इसको अलाइन रखते हैं तो जब हम अपने एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसकी अलाइनमेंट शो हो रही होती है कि हम उसके सेंटर में हैं या हम किसी नोड पे मौजूद हैं। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो ये नोड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मिड पॉइंट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ आ रही हूँ तो सेंटर शो हो रहा है। वो क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को चेक किया हुआ है। अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पे स्नैप टू पे आऊँ तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट पे चेक लगा हुआ है तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की गाइडलाइन शो हो रही है, अलाइनमेंट हमें शो हो रही है। अगर मैं डॉक्यूमेंट ग्रिड पे चेक लगाती हूँ तो हमें ग्रिड नजर नहीं आ रही, लेकिन उस ग्रिड के मुताबिक मुझे इसकी अलाइनमेंट यहाँ शो हो रही है। और यहाँ भी देखें तो आप डॉक्यूमेंट ग्रिड पे चेक लग चुका है। मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इस तरह से स्नैप टू के ऑप्शन को आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और ये ऑप्शन स्टैंडर्ड बार में भी मौजूद है। यहाँ मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस जगह से अलाइन है, कि आप इसे डॉक्यूमेंट ग्रिड के साथ देखना चाहते हैं। अगर बेस लाइन ऐड की है तो उस बेस लाइन के आप सेंटर में आएंगे, उसके ऊपर नीचे जहां भी जाएंगे वो आपको गाइड कर रहा होगा। अगर आपने गाइडलाइन ऐड की है तो आप अपने ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन के सेंटर में लेके जाएंगे, मिड पॉइंट पे या किसी नोड पे, तो वो आपको गाइड कर रहा होगा। लेकिन ये ऑप्शन पूरी डिटेल के साथ मैंने अपनी स्टैंडर्ड बार की पार्ट 2 वाली क्लास में बताए हैं। अगर आपको इनको मजीद डिटेल से समझना है तो आप वो क्लास देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।